एक बार एक व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध के पास आया और वह रोते हुए बुद्ध से कहने लगा, भगवान, मेरा एकमात्र पुत्र था और आज उसकी भी मृत्यु हो गई। तभी से मैं अपने पुत्र के शोक में ना तो ठीक से सो पा रहा हूँ और ना ही ठीक से खा पा रहा हूँ। बस एक ही आस लगाए रहता हूँ कि कहीं से मेरा पुत्र वापस आ जाए। उसकी दशा देखकर भगवान बुद्ध बोले, लगाव से दुखी ही होता है। फिर उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध की इस बात पर असहमति जताते हुए कहा, आप गलत हैं कि किसी चीज़ से लगाव रखने पर दर्द नहीं हो सकता। लगाव और प्रेम तो प्रसन्नता और आनंद होता है। भगवान बुद्ध इससे पहले कुछ कहते कि इससे पहले वह मूर्ख व्यक्ति भगवान को भला बुरा कहते हुए वहाँ से चला गया। उस व्यक्ति ने यह बात पूरे नगर में फैला दी कि भगवान बुद्ध गलत कहते हैं और वह गलत ज्ञान देते हैं। जब यह बात उस नगर के राजा तक पहुंची तो उन्होंने भगवान बुद्ध और उस व्यक्ति के हुई बीच बातचीत को रानी के सामने रखते हुए कहते हैं, रानी, लगता है भगवान बुद्ध ही गलत हैं। भला किसी व्यक्ति या वस्तु से लगाव या प्रेम करने पर दुख कैसे हो सकता है। उस रानी को भगवान बुद्ध की बात का पूरा ज्ञान था, तो उन्होंने उस राजा से कहा, भगवान बुद्ध सही हैं। यह साबित करने के लिए यह घटना सुनिए। कहा, महाराजा, हाल ही में एक माँ की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा पाकर उसमें से लड़की का विवाह किसी और से हो जाने पर लड़के ने आत्महत्या कर ली। इन दोनों घटनाओं से यह पता चलता है कि लगाव से बहुत ही बड़ा दुख होता है। फिर वह रानी राजा को कहती है, क्या आप राजकुमारी से प्रेम करते हो? राजा चकित होकर बोला, अवश्य करता हूँ। रानी ने फिर राजा से प्रश्न किया, यदि राजकुमारी किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए तो आपको दुख नहीं होगा? राजा ने कहा, मुझे अवश्य ही दुख होगा। फिर राजा को भी भगवान बुद्ध की सारी बात समझ में आ गई। तो दोस्तों, भले ही लगाव और प्रेम प्रसन्नता और आनंदिता होता है, किंतु यह एक सीमित काल तक होता है। जो हमें प्रिय है उसे कष्ट में देखकर प्रेम दुख में बदलकर बहुत बड़ा दुख देता है। आपने देखा होगा कि पतंगा आग से प्रेम करता है तो उसका अंत आग में ही जलकर हो जाता है, क्योंकि वह अपने आप को आग में ही समर्पित कर देता है। भौरा कमल से प्रेम करता है और वह कमल के बीच बैठ जाता है। अंत में सूर्य अस्त होने पर कमल के अंदर बंद होकर अपने प्राण त्याग देता है। हिरण संगीत के नाक से प्रेम करता है और वह नाक सुनकर उसी स्थान पर खड़ा हो जाता है, जिसके कारण वह शिकारियों के हाथों मारा जाता है। यदि वह भागता तो शिकारियों की पकड़ में नहीं आता। कहने का अर्थ यही है कि प्रेम किसी से भी हो, उसका अंत दुखदायक होता है।